जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी को जो है ऑनलाइन भरना है और आप दिनांक 18/8/2025 से 17/9/2025 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, स्थानीय नीति कैसे लागू होगा, महिला को आरक्षण कितना दिया जा रहा है, कितना सीट है, कौन सा पोस्ट में कितना सीट है, सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये जो वैकेंसी है आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल 6 तरह के सीट निकाले गए हैं, 6 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। पहला तो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वेतन स्तर 7 है, किसी भी तरह से जो ग्रेजुएशन पास है किसी भी फैकल्टी से भर सकते हैं। दूसरा है योजना सहायक, वेतन स्तर 7 है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हैं तो फार्म को भर सकते हैं। कनीय सांख्यिकी सहायक, वेतन स्तर 7 के हिसाब से है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए भी है, वेतन स्तर 6 मिलेगा। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSc IT अथवा समकक्ष। सबसे पहले आपको स्नातक पास होना है, स्नातक पास होने के साथ में PGDCA चाहिए, ठीक है। अगर यदि आप स्नातक और PGDCA नहीं है तो आप अगर यदि BCA किए हैं फिर BSc IT किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए अंकेक्षक है, अंकेक्षक जो है वेतन स्तर 5 है। इसके लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी भी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं तो फार्म को भर सकते हैं। अंकेक्षक के लिए जो है सहयोग समितियां सहकारिता विभाग के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ में स्नातक किए हैं तो फार्म को भर सकते हैं। टोटल सीटों की संख्या की यदि हम बात करें तो अच्छा खासा सीट है, 1481 सीट है टोटल, जिसमें से 35% महिलाओं को जो आरक्षण अभी लागू किया गया है बिहार में, तो 1481 में से 510 जो है सिर्फ महिलाओं के लिए सीटों की संख्या यहाँ पे आरक्षित हो जाती है। सबसे अधिक सीट की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक 1 नंबर का पोस्ट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको कोई भी ग्रेजुएशन पास व्यक्ति भर सकते हैं। इसमें 1064 सीट है, महिलाओं के लिए 368 सीट है। समझ गए। योजना सहायक देखिए, योजना सहायक में सीटों की संख्या है 88, कनीय सांख्यिकी सहायक में सीटों की संख्या है 5। सबसे कम सीटों की संख्या की यदि हम बात करें तो है डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 नंबर में 1 सीट है। उसके बाद देखिए अंकेक्षक में 125 सीट है, अंकेक्षक सहयोग समितियों के लिए 198 सीट है, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या 1481। यहाँ पर जो है नोट में लिखा गया है कि कोई भी वैसे व्यक्ति जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बिहार के मूल निवासी अथवा दिव्यांगजन है, उनको ही क्षैतिज आरक्षण का अनुमान दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। ये किसी भी हाल में आपको 35% का आरक्षण मिलेगा। महिला है तो फार्म को जरूर भरिएगा क्योंकि थोड़ा सा इजी हो गया नौकरी लेना, कंपटीशन कम हो रहा है, ठीक है। सीटों की संख्या जो है जो आपको हम बताएं उसमें से घट बढ़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जनरली बढ़ने का चांस है, घटने का चांस नहीं है। वैसे व्यक्ति जिनका उम्र कम से कम 21 साल हो गया है, ठीक है, जिनका उम्र कम से कम 21 साल हो गया है 1/8/2025 के अनुसार, तो वो इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर यदि जिनका उम्र जैसे कोई आरक्षित सीट यानी कि अनारक्षित में है, जनरल कैटेगरी के हैं और आप 37 साल के हो गए हैं या फिर उससे पार कर गए हैं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। महिला पुरुष को भी अगर यदि BC1 BC2 आते हैं, 40 साल हो गया है तो फार्म को नहीं भर सकते हैं। अनारक्षित महिला 40 साल तक ही भर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 साल तक भर सकते हैं। सभी कोटि के दिव्यांग के लिए जो है 10 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए इस फार्म को भरने के लिए परीक्षा का शुल्क भी लिया जाएगा आपसे। कैसे कैसे लिया जाएगा तो यहाँ पे देखिए सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क रखा गया है। इस कॉलम की अगर यदि हम बात करें तो इस कॉलम में कौन कौन है, जनरल वाले हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो है पुरुष अभ्यर्थी 540 रुपया आपको एग्जाम फी देना होगा। इस कॉलम में अगर यदि आप देखिएगा तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये एग्जाम फी है। इस कॉलम में देखिएगा तो सभी श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति जो है जनजाति के समान 135 रुपये लगेंगे। सभी श्रेणी के महिला सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये लगेंगे। इस कॉलम में दिया गया है बिहार राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी के
पुरुष महिला सभी के लिए 540 रुपये आपका एग्जाम फीस रखा गया है। इसके अलावे जो है इस राशि पर प्रोसेसिंग फ़ी अलग से लगेगा, सर्विस टैक्स अलग लगेगा, और आप इसको जो है ऑनलाइन UPI नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम, कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो अपना भी कार्ड से पैसा कटवा सकते हैं, फिर साइबर कैफे से भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। अब जब सब कुछ इतना कर लेते हैं, फार्म उर्म आप भर लेते हैं, ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ें हम बता देते हैं फार्म भरते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। इसमें लिखा हुआ है नीचे, अभी हम आपको नॉर्मली बता देते हैं कि जब भी आप फार्म भरने के लिए जाइएगा आपको जो है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम सारा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार से भरना है। दूसरा नंबर में आपको आ जाएगा कि जो भी आप फार्म भर रहे हैं उस टाइम बढ़िया से आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। नहीं तो एक बार अगर ये आप कर लेते हैं सबमिट तो फिर आपको बाद में चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप जब भी फार्म भरने के लिए जाते हैं तो आपका वेबकैम के माध्यम से फ़ोटो खींचा जाता है, उस टाइम देख लीजिएगा आपका फ़ोटो साफ आ रहा है कि नहीं, ब्लर तो नहीं आ रहा, नहीं तो जब परीक्षा देने जाइएगा उस टाइम आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी आप पोस्ट का सिलेक्शन करते हैं तो बढ़िया तरह से करिएगा। इतना कुछ करने के बाद जो है चलिए हम देख लेते हैं कि परीक्षा इसमें किस तरह का होगा। तो परीक्षा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। एक ऐसा परीक्षा जिसमें आप बुक लेकर के जा सकते हैं परीक्षा सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, बुक लेकर के आप परीक्षा सेंटर पर जा सकते हैं। उसके बारे में भी अभी हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ कि आप बुक लेकर के परीक्षा पे जा सकते हैं। पहला चीज़ तो यहाँ पे परीक्षा का प्रकृति देख लिए, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा होगा, ठीक है। इसमें किस विषय से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, सामान्य गणित के पूछे जाएंगे, विज्ञान और गणित के पूछे जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग के पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपका 150। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की रहेगी, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट आपको परीक्षा का समय दिया जाएगा। परीक्षा का जो भाषा होगा वो हिंदी और अंग्रेजी 2 तरह के भाषाओं में होगा, तीसरा कोई भी भाषा इसमें नहीं छपने जा रहा, ठीक है। उसके बाद सबसे मज़ेदार बात आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पढ़ेंगे, इसी में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी भैया, पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। पहला एग्जाम हम कंपटीशन का देख रहे हैं जिसमें परीक्षा आप जो है पुस्तक के साथ जाकर के लिख सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड का ले जा सकते हैं, गणित का ले जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान खंड का ले जा सकते हैं। पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मायन होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। अभ्यर्थी परीक्षा के कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों में अपना नाम एवं रोल नंबर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा के समय में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित रहेगी। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर, नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा नहीं जाना चाहिए। या टेक्स्ट बुक अतिरिक्त अन्य सामग्रियां ले जाते हैं तो आपका अभ्यर्थी जो है रद्द कर दिए जाएंगे। तो समझ गए, परीक्षा जा कर के दे सकते हैं पुस्तक के साथ में। आगे चलते हैं और जानकारी आपको देते हैं। अगर यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल भी अंग्रेजी में कहा जाता है, ये 2 कागज आपके पास होना जरूरी है। महिला जो 35% सीट का आरक्षण में आएंगे उनको जाति प्रमाण पत्र अपने बाबूजी के घर का बनाना है, पति जी के घर का नहीं बनाना है। कोई भी वैसे महिला जिनका शादी हो गया है अपने पिताजी के घर का एड्रेस का जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है। पति वाला जाति प्रमाण पत्र दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। इसमें जब आप डाउनलोड करके पढ़िएगा तो इसमें सेम चीज़ लिखा हुआ है, हमको भी मिलेगा, आपको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैसे महिला, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या फिर क्रीमी लेयर जिसको हम लोग OBC कहते हैं, प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो ये गलती नहीं करिएगा। आपका अगर यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो बाबूजी के घर से बनवा लीजिए, या फिर अगर यदि आपके वाइफ या फिर बहन को भी भर रहे हैं फार्म को तो आप इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिए कि जाति प्रमाण पत्र उसके मायके का होना जरूरी है, उसके पति का घर का नहीं, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण चीज़ें दिए हुए हैं कि कैसे कैसे आप इस फार्म को भरेंगे, क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं नॉर्मल कम समय में, ठीक है।
जब आप फार्म भरिएगा उस टाइम आपको जो है अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिख करके साइन करके आपको अपलोड करना ज़रूरी होगा। अगर यदि आप जो है इंतज़ार करते हैं अंतिम तिथि का फार्म भरने का तो वो गलत बात है। यहाँ पे खुद आपका आयोग जो है लिख दिया है कि इंटरनेट बैंकिंग का व्यवधान हम भैया उसका जिम्मेवार नहीं है, इसलिए फार्म को आप समय से पहले भर लीजिए, अपना भुगतान वगैरह सब कुछ समय से पहले कर लीजिए। आप 5 नंबर के पॉइंट में दिखाते हैं आपको, 5 नंबर के पॉइंट में लिख रहे हैं कि सबमिट करने से पूर्व प्रीव्यू देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो तो एडिट ऑप्शन का उपयोग कर आवश्यक सुधार करके ही आप पत्र को अपना सबमिट करेंगे। एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अगर यदि आप एक से अधिक भरते हैं या फिर कुछ अदल बदल करते हैं पता वगैरह तो आप जो है इसके पुण्य के भागी बनेंगे। कहने का मतलब आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, गलत व्यवहार कंपनी संस्था कर सकती है कि आपको कुछ भी गलत जानकारी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप फार्म को भरेंगे उस टाइम जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा अनिवार्य रूप से आपका चालू रहना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर के ऊपर जो है इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए जाएंगे। फार्म भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित आपको रख लेना होगा, ठीक है। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित की प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट द्वितीयक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म प्रवेश पत्र आयोग के द्वारा बाद में निर्गत नहीं किया जाएगा, मतलब बाद में अगर जब डॉक्यूमेंट्स खोजने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। 18/8/2025 से 17/9/2025 तक फार्म को भर सकते हैं और 19/9/2025 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट की यदि हम बात करें तो देखिए कोई भी वैसे व्यक्ति जो आरक्षण योग्यता के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए सब कुछ कागज पत्र देना पड़ेगा। आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र अथा मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। दूसरा नंबर स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, PGDCA अथवा BCA BSc से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। 4 नंबर में अस्थायी निवास या फिर आवासीय प्रमाण पत्र। 5 नंबर में जाति प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद अधिकतम उम्र की सीमा में यदि आप छूट चाहते हैं तो सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में करना जरूरी होगा। तो ये आपको कागज देना होगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी का माता पिता का नाम वगैरह जो भी है सब बढ़िया तरह से आप भरिएगा। जो आपका 10वां का सर्टिफिकेट में दिया गया है ये सारे कुछ, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में भैया हम इतना बता दिए आपको। अगर यदि किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसको विजिट करिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद इसको जिससे हम बता रहे हैं आप खुद इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कब निकाला गया है वैकेंसी, तो 4/8/2025 को ये जारी किया गया है। bssc.bihar.gov.in पर सारा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर यदि कुछ समझने में दिक्कत हो आप हमें कमेंट करिए कि भैया मुझे ये दिक्कत हो रहा है, आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये गलती आप जरूर करिए, क्योंकि कभी भी हम जो है वीडियो लेकर के आएंगे तो आपके तक हमारा वीडियो पहुँच जाएगा, इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।